तीन जादुई चुड़ैल चिड़िया। सुंदर वन जंगल में बहुत ही सारे पक्षी रहते थे। उन्हीं पक्षी में एक बूढ़ी तोती रहती थी। वे बहुत ही ज्यादा मदद के लिए परेशान थी। वे एक दिन नदी पार कर रही थी, तभी अचानक से उसके पर कमजोर हो गए और नीचे की तरफ गिरने लगी। उस बूढ़ी तोती को बचाने के चक्कर में वे तीन चिड़िया जंगल को हमेशा के लिए अलविदा कह गई और तभी वे चुड़ैल बन गई और बाकी पक्षियों को अपना शिकार बनाने लगी। और तीनों एक दिन आपस में बातें करती हैं। आज तो जंगल में एक भी शिकार नहीं मिला, मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। दूसरी चिड़िया बोलती है, तुझे तो बस दूसरों को शिकारी बनाना अच्छा लगता है, कभी भला भी कर दिया कर किसी का। जा मैं क्यों करूँ किसी का भला, आज तो हम चुड़ैल बने हैं ना, उसका कारण तो तुझे भी पता है। उस बूढ़ी तोती की मदद करने गए थे और उस नाव एक्सीडेंट में हम तीनों मर गए, चुड़ैल बन गए। अरे ऐसा मत बोल, ये तो हमारी किस्मत थी और हमने उनकी मदद करी, वो उनकी किस्मत थी। बात करके तीनों चुड़ैल चिड़िया नदी के पास पानी पीने जाते हैं। तभी वहाँ घोंसले से एक आवाज आती है किसी बूढ़े कौवे की। ये तीनों चुड़ैल चिड़िया वहाँ जाकर देखती है कि एक बूढ़ा कौवा बोल रहा होता है, भाई मुझे एक गिलास पानी दे दो। तीनों चिड़िया में से एक चिड़िया बोलती है, मैं नहीं करूँगी इनकी मदद। दोनों चिड़िया उसे समझाती है, फिर तीनों मिलकर उनकी मदद करती है, उन्हें नदी से पानी लाकर देती है। पानी देते ही वे एक देवता के रूप में आ जाते हैं। ये देखकर तीनों चुड़ैल चिड़िया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वे तीनों चुड़ैल चिड़िया पूछती है, अरे आप कौन हो? वो बताते हैं, मैं इस जंगल का देवता हूँ। तुम तीनों चुड़ैलों से मैं बहुत खुश हुआ, तुम चुड़ैल होकर भी तुम्हारे अंदर इतनी दया भाव है। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हें वे वरदान दे दूंगा क्योंकि मैं देवता हूँ। तीनों चिड़िया अपने अपने वरदान बताती है। पहली चिड़िया बोलती है, मुझे रूप बदलने का वरदान चाहिए ताकि मैं किसी का भी रूप ले सकूं। दूसरी चिड़िया बोलती है, मुझे इतने सारे खाने का सामान चाहिए कि मुझे दाना लेने ना जाना पड़े। तीसरी चिड़िया बोलती है, मुझे हमेशा के लिए चुड़ैल रूप से मुक्ति दे दो। जंगल के देवता उनके सारे मांग के अनुसार उन्हें वरदान दे देते हैं। फिर वह अब चुड़ैल के साथ जादूगरनी चुड़ैल बन जाती हैं। उनमें से एक चुड़ैल चिड़िया हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और अपनी जादुई शक्तियों से अपनी परेशानी को दूर कर लेती है। उनके इतना बोलते ही अच्छे अच्छे खाने पकवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और एक चिड़िया और जंगल के दो पक्षी ये सब देखकर आपस में बोलते हैं, टोनी बहन देख रही हो, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मतलब कितनी मदद ये आसानी से कर देती है। बगल वाले मुनमुन के घोंसले में बिल्कुल भी दाने नहीं बचे थे खाने के लिए। मुनमुन इस चुड़ैल चिड़िया के पास गई और इसमें पता नहीं ऐसा क्या बोला, इतने अच्छे अच्छे पकवान दे दिए मुनमुन को, वो भी इतनी जल्दी। हाँ चुनचुन बहन तुम सही कह रही हो, और एक दिन तो मैंने इसी के साथ दूसरी चुड़ैल चिड़िया को देखा था जब मोंटू चिड़ा का बच्चा गलती से रात को बाहर आ गया था और उल्लू ने उसे अपने शिकार बनाने की सोची। तभी उसने उल्लू के रूप में उस मोंटी चिड़ा के बच्चे को बचा लिया। अरे टोनी बहन मुझे तो लगता है ये चुड़ैल के साथ जादूगरनी भी है। हाँ चुनचुन तुम सही कहती हो। इनकी हकीकत जानने के लिए जंगल के बाकी पक्षी एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनको सारा वाक्य बताते हैं। फिर तांत्रिक बाबा जंगल में आते हैं, अपने तांत्रिक शक्तियों से उन तीनों चुड़ैलों से पूछते हैं, तुम चुड़ैल हो या जादूगर? फिर वे तीनों चुड़ैल अपनी सारी कहानी विस्तार से जंगल के पक्षी और तांत्रिक बाबा को बताती है कि हमें जंगल के देवता ने हमें वरदान दिया है, हम दूसरों की मदद करते थे, इसीलिए जंगल के बाबा ने हमें जादू का वरदान दिया। ये सब सुनकर जंगल के सारे पक्षी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, अब हम किसी के भी प्रति एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखेंगे और वैसे भी हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है और हमें फल अच्छा चाहिए तो कर्म भी अच्छे ही करने हैं। और इस दिन से वे सारे पक्षी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हो सके तो उनकी मदद जरूर करना चाहिए। आज की कहानी में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।